दोस्तों नमस्कार। बिहार की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकस चैनल। तो दोस्तों आगामी बिहार पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो क्विक सीरीज चलाई है उसके अगले चरण में चलते हैं और आज हम लोग बिहार के अपवाह तंत्र के संबंध में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चूंकि अपवाह तंत्र से वहाँ प्रश्न पूछा जाता है तो चलिए अपवाह तंत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बिहार स्पेशल के उनको देख लेते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है जो वह कि बिहार में घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है। तो घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है यह आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है सारण के निकट, ऑप्शन बी है छपरा के निकट, ऑप्शन सी है पटना के निकट और ऑप्शन डी है मुंगेर के निकट। तो घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है तो वह मिलती है छपरा के निकट मिलती है। छपरा के निकट रिविलगंज एक जगह है। कहाँ है? रिविलगंज। रिविलगंज के आसपास वह जो है गंगा से मिलती है। कौन? घाघरा नदी। ठीक है ना। तो घाघरा नदी छपरा के निकट रिविलगंज में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो उत्तर बिहार का उस नदी का नाम बताएं। तो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है तो वह नदी है घाघरा। घाघरा नदी बिहार के सबसे पश्चिमी हिस्से में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है। देखिए घाघरा नदी जो है बिहार के पश्चिमी भाग में सिवान जिला से, कहाँ से? सिवान जिला से बिहार में प्रवेश करती है और छपरा के निकट यह गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना। छपरा के निकट वही बताया अभी रिविलगंज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा कि बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से कौन नदी मिलती है तो वह घाघरा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो उत्तर बिहार का वह हिस्सा बताइए जो सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है तो वह है महानंदा। महानदी, महानंदा उत्तर बिहार में बहने वाली नदी है जो सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। यह जो है कटिहार के दक्षिण पूर्व में, कहाँ? कटिहार के दक्षिण पूर्व में आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है। तो यह बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलने वाली नदी है महानंदा। यह कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है। तो देखिए इसमें दो प्रश्न है। पहला, फल्गु छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली एक नदी है। ठीक है। दूसरा है यह बोध गया के निकट किस नदी से मिलती है तो वह नदी है मोहन। फल्गु जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बोध गया के निकट जो है मोहन नदी से मिल जाती है और उसके बाद यह विकराल रूप धारण कर लेती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिहार में जलप्रपात का सही क्रम बताना है आपको। ठीक है। बिहार में जलप्रपात का सही समूह बताना है। तो पहला है काकोलत जलप्रपात, दुर्गावती, जियार कुंड। ठीक है ना। फिर दूसरा है काकोलत, दुर्गावती, कर्मनाशा नदी पर प्रपात। ठीक है। तो ये देखिए काकोलत और दुर्गावती दोनों जियार कुंड पे हैं और काकोलत दुर्गावती कर्मनाशा नदी पर स्थित है। ठीक है। तो यह दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती हैं वह कौन सी नदी है? आपको वह क्रम बताना है कि उत्तर बिहार की वह नदी जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी से मिलती है। ठीक है। तो देखिए यह है सरयू नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी, बागमती नदी। ये सभी जो है उत्तर बिहार की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है। तो उत्तर बिहार की ऐसी नदियां जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं तो यह है सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। तो देखिए बिहार का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी इलाके में कौन कौन है बिहार के? जैसे औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, ये सब जो बिहार का दक्षिणी इलाका है यहाँ पे प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं उनका क्रम बताना है और बताना है कि पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में ये कैसे गंगा से मिलती हैं। तो वह देखिए सोन है, पुनपुन है, सकरी है और फल्गु नदी है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी में मिलती जाती हैं। ठीक है ना। तो इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी से मिलने का, वह है सोन नदी, पुनपुन, सकरी और फल्गु नदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। आपको बताना है कि बिहार का जो मुजफ्फरपुर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है तो वह बसा है बूढ़ी गंडक के किनारे। ठीक है। ए ऑप्शन सही है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। अगला देखते हैं।
फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल है? आपको बताना है कि फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल है। तो वह देखिए बोधगया। बोधगया जो पर्यटन स्थल है यह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बोधगया बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो फल्गु नदी के किनारे स्थित है बोधगया पर्यटन स्थल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? आपको बताना है कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो यह मिलती है मुंगेर के उत्तर में। मुंगेर के उत्तर में बागमती नदी गंगा से मिलती है। ठीक है ना। देखिए बिहार की जो बागमती नदी है ये बरसात के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, और यह जो है शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों में यह काफ़ी क्षति पहुंचाती है। उस इलाके में यह बहती है, और यह नदी मुंगेर के उत्तर में यह गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली जो नदी है वह कौन सी है? तो वह है घाघरा नदी। घाघरा नदी सीवान जिले में प्रवेश ही करती है, सीवान जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो यह देखिए दिया है प्रश्न कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वह घाघरा नदी करती है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है? बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है? तो वह है नहरें। नहरों के द्वारा बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है? तो वह है 31% भाग। ठीक है, नहरों द्वारा 31% भाग की सिंचाई होती है बिहार में। ठीक है, जो कुल सिंचित भूमि है उसका लगभग 31% भाग होता है जो नहरों द्वारा सींचा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो वह सींचा जाता है 63%। ठीक है, तो बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो 63% नलकूपों द्वारा। मतलब हो गया नहरों द्वारा कितना सिंचाई होती है बिहार में? तो नहरों द्वारा होती है 31%, और नलकूपों द्वारा कितनी होती है? नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती है वो कितनी होती है? वह 63% होती है, और जो शेष बचा वह अन्य साधनों से होती है। ठीक है ना। तो बिहार में जो कुल सिंचित भूमि है उसका 63% भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? आपको बताना है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ठीक है ना, नवादा जिले में स्थित है, और यह लोहरदग्गा की पहाड़ियों पर स्थित है ककोलत जलप्रपात। लोहरदग्गा की पहाड़ियों पर स्थित है ककोलत जलप्रपात। ठीक है ना। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? इसकी कुल ऊंचाई है 47 मीटर। ककोलत जलप्रपात की जो कुल ऊंचाई है वह 47 मीटर है, और यह जो है नवादा के आसपास ककोलत जलप्रपात स्थित है लोहरदग्गा की पहाड़ियों में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई? आपको बताना है कि पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो जो पूर्वी कोसी नहर है वह हनुमान नगर से निकाली गई है। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो यह हनुमान नगर से निकाली गई है। ठीक है ना। अब देखिए जो पूर्वी कोसी नहर है वो कहाँ कहाँ जाती है, उसका विस्तार है देखिए पूर्णिया में है। पूर्वी कोसी नहर का विस्तार पूर्णिया में है, अररिया में है, पूर्णिया, अररिया, सहरसा में भी है। ठीक है, सहरसा में है, मधेपुरा में है, सुपौल में है, और खगड़िया में है। सुपौल में है और क्या है? खगड़िया में है। तो यह है पूर्वी कोसी नहर का विस्तार। ठीक है ना, और यह हनुमान नगर से निकाली गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? तो आपको बताना है कि बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है। तो वह जो होता है गंगा के दक्षिणी मैदान की जो सिंचाई है वो सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा होती है। बिहार में गंगा का जो दक्षिणी मैदान का इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। बिहार में जो गंगा का दक्षिणी मैदान है वहाँ सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं, देखिए बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? बिहार की जो त्रिवेणी नहर है वह कहाँ से निकलती है? तो देखिए यह पश्चिमी चंपारण से निकलती है। ठीक है ना, त्रिवेणी नहर
पश्चिमी चंपारण से निकलती है, तो ये ऑप्शन सही है। और ख़ास बात यह है कि यह पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण दोनों में इसका विस्तार है। और जो नदी है त्रिवेणी नहर जहाँ से निकलती है, किस नदी से निकलती है, तो गंडक नदी। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है और पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में इसका विस्तार है। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिवेणी नहर का जो निकास है वो गंडक नदी से है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो देखिए पुनपुन नदी जो है फतुहा में, कहाँ, सी ऑप्शन सही है, फतुहा में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है ना, पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो फतुहा में मिलती है। ठीक है ना, देखिए जो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ है? चौराहा पहाड़ी, पलामू, झारखंड जिला। ठीक, झारखंड राज्य, चौराहा पहाड़ी, चौराहा पहाड़ी, पलामू जिला, झारखंड का, झारखंड में इसका उद्गम है। किसका? पुनपुन नदी का। ठीक है, और पुनपुन नदी फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, पुनपुन नदी का उद्गम है झारखंड में। ठीक है, और यह फतुहा के निकट गंगा से मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जलकुंड है जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन है ब्रह्मकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। तो इसमें से कौन सा जलकुंड है जो मुंगेर जिले में स्थित नहीं है बिहार के? तो देखिए ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। बाकी सीताकुंड, ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड, यह तीनों कुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित हैं। ब्रह्मकुंड जो है किस जिले में है? यह राजगीर में है। कहाँ है? ब्रह्मकुंड राजगीर में स्थित है। ठीक है ना, राजगीर जिले में स्थित है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ब्रह्मकुंड राजगीर में स्थित है, यह याद रखिएगा। बाकी सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड यह मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे क्विक रिवीजन के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चूंकि अपवाह तंत्र से अक्सर बिहार की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें 1 से 2 बार आप जरूर दोहरा लीजिएगा। और यह प्रश्न हमने एक एथेंटिक किताब आती है वहाँ की, बिहार पीसीएस की, वह केबीसी नैनो करके आती है, वहाँ से लिए हैं। और कुछ प्रश्न पीवाईक्यू से लिए हैं जो पहले बिहार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी बिहार के अपवाह तंत्र के बारे में पता चल जाए और आगामी परीक्षा में उनके भी प्रश्न सही हो जाएं इस परीक्षा में। ठीक है ना, तो अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ से आप IGT जिसे डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें तभी से दोहरा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।